Su-57 भी भारत रूस से ले सकता है, जिसमें रूस ने तो ऑफर भी कर दिया है कि आप हमसे 1/3 दाम से ले लीजिए जो F-35 देता है। हम आपसे पैसे रुपए में लेने को तैयार हैं, हम को प्रोडक्शन करने को तैयार हैं, हम टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने को तैयार हैं, लोकलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स हम करने को तैयार हैं, आपको एक्सपोर्ट राइट्स भी देने को तैयार हैं, आपको सोर्स कोड भी देने को तैयार है। ये जो है ये इसीलिए खरीदे जा रहे हैं क्योंकि एक और जंग होने वाली है, या पाकिस्तान के खिलाफ जो है ये खरीदे गए हैं। पाकिस्तान भारत को उकसाने से पहले कई बार सोचेगा। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन भी इससे परेशान हो सकता है। तो ये भी है ना कि किसी स्टेज पे भी कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इंडिया फिर हमला कर सकता है आप पे। आपको एक बात बता दूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एक मार्का जो है, बड़ा मार्का, वो नागुज़ीर है और ये जंग होनी है। ये अगले हफ्ते होती है, 2 महीने के बाद होती है, 2 साल के बाद होती है, 10 साल के बाद होती है। मैं कोई नजूमी नहीं, वो टाइमलाइन नहीं मैं दे सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की फैसला कुन जंग जो है वो होनी है। मिलिट्रीज ने, इस्टेब्लिशमेंट्स ने इस मामले को बड़ा सीरियसली है। आप याद रखिएगा कि सोवियत यूनियन वाज बिगर मिलिट्री पावर देन अमेरिका। पाकिस्तान की वेल्थ में एक रुपया का फायदा नहीं आया है। इकोनॉमिक कोलैबोरेशन पे चलना चाहिए और अगर हिंदुस्तान नहीं बात करना चाहिए उनसे, आप क्या बात करेंगे भाई? ये जयशंकर तो रोज मजाक उड़ाता है पाकिस्तान का, रोज कहता है हम एक टेररिस्ट स्टेट है। चलते तकनीकी की वजह से अगर ये पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर भी उड़ रहा हो तो हो सकता है कि पाकिस्तान की सरकार को इसकी भनक तक ना लगे। Su-57 रूस द्वारा विकसित 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट है, जिसमें अत्याधुनिक तकनीक है जैसे कि रडार से बचने की क्षमता, हाई स्पीड सुपर क्रूज, इंटरनल वेपन कैरेज, एडवांस सेंसिंग और एवियोनिक्स। पाकिस्तान शायद खुद से उनका मुकाबला नहीं कर सकता और ये चाइना आके लड़ रहा है या चाइना कर रहा है। हमने रफाल से उनका सोर्स कोड मांगा था ब्रह्मोस के इंटीग्रेशन के लिए, रफाल ने मना कर दिया। रशिया हमको ये सब फैसिलिटीज भी दे रहा है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, पश्चिमी देश भारत को हथियार तो बेचना चाहते हैं, भारत से पैसे तो कमाना चाहते हैं, लेकिन भारत को जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हैं, सोर्स कोड नहीं देना चाहते हैं। जैसे अमेरिका है, अमेरिका भारत से F-35 बेचना तो चाहता है, लेकिन मेक इन इंडिया के तहत भारत में F-35 को वो नहीं बनाना चाहता है, भारत को जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता है, सोर्स कोड नहीं देना चाहता है। वैसे ही फ्रांस भी है, भारत से राफेल तो बेचना चाहता है, भारत से पैसे तो कमाना चाहता है, लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं करना चाहता है, ठीक है, सोर्स कोड नहीं देना चाहता है। लेकिन अब ऐसा सुनने को मिल रहा है कि रसिया जो है तैयार हो गया है। रसिया बोल रहा है कि अगर आप हमारा Su-57 लेते हैं तो हम मेक इन इंडिया के तहत भारत में आकर उसका प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, और सोर्स कोड भी देंगे। तो इससे वेस्ट की काफ़ी जली हुई है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सोर्स कोड क्या होता है, बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि सोर्स कोड से क्या होगा। तो सोर्स कोड से ये होगा कि हम कोई भी, जैसे कि Su-57 भारत में प्रोडक्शन करते हैं या लेते हैं, तो हम अपने हिसाब से उसको अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी मिसाइलें लगा सकते हैं, उसमें अपना कोई भी वेपन लगा सकते हैं। लेकिन अगर सोर्स कोड नहीं मिलेगा तो हमें उनके वेपन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। सपोज़ मान लीजिए कि हमारे पास कोई मिसाइल है जो 5-6 करोड़ की है, वही मिसाइल वो लोग हम लोगों को जो है 25-30 करोड़ में बेचेंगे, यानी कि, और जब ज़रूरत होगी तो क्या पता देंगे कि नहीं देंगे। तो सोर्स कोड से ये फ़ायदा होता है। अब रसिया की इस बात से जो है वेस्ट की जली हुई है और वेस्ट जो है चिढ़ा हुआ है भारत पर और दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। कि हमारे NSA अजीत डोभाल रूस जा रहे हैं और पता नहीं कौन कौन से हथियारों की खरीद करेंगे, इसको लेकर भी बड़ा डर का माहौल है वहां पर। देखिए, NSA जो है, हमारे अजीत डोभाल जी जा रहे हैं। 2 बैटरीज जो हमें अभी भी मिलनी है, जो 2018 में हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उनको पैसे भी दे दिए, उसकी डिलीवरी की बात पूछने और एडिशनल जो है बैटरीज उसकी बातचीत करने भी जा रहे होंगे विद डिलीवरी टाइमलाइन हमारे हिसाब से हो, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से ना हो। और सेकेंड, जुडूस ने खुद ही ऑफर कर दिया S-500 डिफेंस सिस्टम भारत के साथ डेवलप करने के लिए। और बताया जाता है कि Su-57 भी भारत रूस से ले सकता है, जिसमें रूस ने तो ऑफर भी कर दिया है कि आप हमसे 1/3 दाम से ले लीजिए जो F-35 देता है। हम आपसे पैसे रुपए में लेने को तैयार हैं, हम को प्रोडक्शन करने को तैयार हैं, हम टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर करने को तैयार हैं, लोकलाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स हम करने को तैयार हैं,
आपको एक्सपोर्ट राइट्स भी देने को तैयार है, आपको सोर्स कोड भी देने को तैयार है, जिससे अगर आप चाहो तो आपके एवियोनिक्स, रेडार और आपकी जो वेपन सिस्टम्स है आप इसके अंदर इंटीग्रेट कर सके। आपको मालूम होगा कि हमने रफाल से उनका सोर्स कोड मांगा था ब्रह्मोस के इंटीग्रेशन के लिए, रफाल ने मना कर दिया। रशिया हमको ये सब फैसिलिटीज भी दे रहा है। और एक चीज है अंजू जी, आप ये देखेंगे कि आगे जाके भारत भी ब्रह्मोस से भी अच्छी मिसाइल बना रहा है, स्टार मिसाइल, मैं कभी और बता दूंगा। पर ये ब्रह्मोस का बाप आ रहा है, भारत के अंदर खुद डेवलप कर रहे हैं, और ये भारत की स्वदेशी इंजन रहेगी, स्वदेशी टेक्नोलॉजी रहेगी, रशियन निर्मित नहीं रहेगी। रशियन ये जो ब्रह्मोस है इसी से इंस्पायर होके हम इसको अपग्रेड कर रहे हैं अपने हिसाब से। पर भारत ने तो अभी हाल ही में 40,000 करोड़ रुपए हथियारों की खरीद के लिए अलग से रखा भी है, और उससे भी तो डर रहा है पड़ोसी देश कि पता नहीं भारत क्या क्या खरीद रहा है और कौन सी तैयारी कर रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी सिर्फ पॉज है, थोड़ी देर के लिए रुका है, आगे फिर ठोकेगा भारत, तो पाकिस्तान का डरना तो लाजमी है। देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा, जो हथियार हमने ऑपरेशन सिंदूर में यूज कर लिए हैं, पाकिस्तान उसको जान चुका होगा, तो वो जो भी उसका तोड़ है, उसका अपग्रेडेशन है, वो पक्का करेगा। अब हमें चाहिए नए हथियार, नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके के जो मिसाइल्स है और मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स है, उसको हमको अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। तो उसी के लिए आप ये देखिए, NSA के जो एडवाइजर है अजीत डोभाल जी रशिया गए हुए हैं, और वो पुतिन से बात करेंगे और स्टर्न रहेंगे कि आप डिलीवरी हमको टाइम पे करिए, ये जरूरी है। हम आपको ऑर्डर दे दे और आप हमको अगर टाइम पे ना दे तो ऐसे पैसा देने से क्या फायदा, ऐसा डील करने से क्या फायदा। तो दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सुखोई 57 की खरीद पर भी बातचीत होगी, जैसे आप बता रहे हैं कि जो उसकी तकनीकी चीजें वो भी शेयर करने को तैयार है रूस भारत के साथ। तो ये जो शायद J-35 जो पाकिस्तान चाइना से लेने की कोशिश कर रहा है, उसके मुकाबले तो कहीं ज्यादा मतलब एडवांस प्लेन होगा ये फाइटर प्लेन। देखिए, चाइना का जो प्लेन था जंग फाइटर, JF बोलते हैं, JF-17 बोलते हैं, मैं उसको जंग फाइटर 17 बोलता हूँ, उसको हमारे आकाश ने ही उड़ा दिया था। अमेरिका और चीन ने चुपचाप हाथ मिलाकर भारत की मैन्युफैक्चरिंग संभावनाओं को खतरे में डालने की तैयारी कर ली है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक चीन पर लगाए गए टैरिफ घटा लिए हैं। इसके अलावा जो एप्पल कंपनी चीन छोड़कर भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रही थी, उस एप्पल कंपनी को डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी है। ट्रंप ने एप्पल कंपनी से कहा है कि अगर फोन भारत में बनाया तो उसे अमेरिका में नहीं बेच पाओगे। डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल कंपनी पर 25% टैरिफ लगाने की धमकी भी दे दी है। यह सामान्य घटना नहीं है। जो अमेरिका और चीन कुछ समय पहले तक लड़ रहे थे, वो अब भारत को हराने के लिए हाथ मिला रहे हैं। अमेरिका और चीन दोनों पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़े हो गए हैं ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके और भारत की बढ़ती सैन्य और व्यापारिक शक्ति को रोका जा सके। भारत पहले से ही जानता था कि पाकिस्तान पर हमला किया तो अमेरिका और चीन एक साथ आ जाएंगे। इसीलिए भारत ने रूस को अपने साथ रखने के लिए पाकिस्तान पर स्वदेशी हथियारों के साथ साथ रूसी हथियारों से भी हमला कर दिया। मोदी सरकार ने जमकर S-400 और ब्रह्मोस मिसाइलों की तारीफ की। भारत ने पाकिस्तान में तैनात चीनी एयर डिफेंस सिस्टम और पाकिस्तान के एयर बेस पर खड़े अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल कर दिया। इससे दो सफलताएं मिली। पहली ये कि निशाना और तबाही अचूक थी, और दूसरी सफलता ये थी कि रूस खुश हो गया। इसी खुशी में पुतिन ने अपने हथियारों पर जो बयान दिया है, वो अमेरिका और चीन के लिए बहुत बड़ा झटका है। पुतिन ने कहा कि हमारे हथियारों की काबिलियत और उनकी विश्वसनीयता सबसे जबरदस्त है। हमारे हथियारों में सबकी रुचि बढ़ रही है और हम जानते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। जंग के मैदान में हमारे हथियारों ने अपनी ताकत दिखा दी है।